I am Sandeep Singh. Welcome to my YouTube channel Study for Future. So today we will discuss about the electric potential due to a point charge. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब उसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे कि अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट चार्ज से इस आर डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी पर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो मैं एक और बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और कोई भी पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है, कहीं तक रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा तो नहीं है कहीं पर भी रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पी तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अलग से एक पॉइंट चार्ज लाऊंगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज लाऊंगा मैं यहाँ से Q या Q0 यहाँ से, तो मैं इसके पास रखूंगा तो क्या होगा, यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लस प्लस Q चार्ज अपोज करते हैं, अपोज करते हैं कि नहीं जी, करते हैं बिल्कुल। रिपल्सन होता है उन दोनों में, ठीक है। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, रिपल्सन होगा, ठीक है। रिपल्सन होगा तो इसे दूर भगा देगा, ठीक है। और कहाँ इसे फेंक देगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर फेंक देगा, अनंत पर। मैं क्या करूंगा, इस Q0 आवेश को मैं पॉइंट पी तक लाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर दोबारा रिपल्सन होगा इसमें, और फिर दोबारा ये अनंत पर फेंक देगा। फिर मैं इसको लाऊंगा, मैं नहीं, वैद्युत स्रोत जैसे कि जनरेटर या फिर बैटरी या सेल, कुछ भी, मैं नहीं, है ना, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ चार्ज को, ठीक है। तो मैं इसको लाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट पी तक, जहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ ना कुछ मुझे कार्य करना पड़ेगा, जनरेटर को, वैद्युत सेल को, बैटरी को, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वही वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और उसी का मुझे डेरिवेशन करना है, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो देखिए डेरिवेशन करने के लिए मुझे फॉर्मूला, देखिए V निकालना है मुझे पोटेंशियल, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, W/Q, ठीक है, मुझे निकालना है। अब क्या होगा, वर्क, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q, ठीक है। इसके बाद में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, इन्फिनिटी, ठीक है, अपॉन Q। तो ये वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। अगर ये इन्फिनिटी नीचे अगर होता नीचे F अपॉन इन्फिनिटी तो मैं 0 रख देता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, फिजिक्स में हम काफ़ी दिनों से सीखते आ रहे हैं कि अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में उसे हम डिवाइड कर देते हैं और उसका बाद में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फिजिक्स का जनरल एक रूल है, हम इसी को अपनाते हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, छोटे छोटे भागों में मैं इसको बांट लूँगा, ये मैंने बांट लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, यहाँ पे वर्क निकाल लूंगा, यहाँ पे निकाल लूंगा और इसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा और क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये Q0 चार्ज है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या माना है कि ये मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस, ये dx में मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये m और ये n, ठीक है। और ये Q0 को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे वर्क डन निकालना है, कहाँ से, छोटे से हिस्से में निकालूंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले निकालता हूं इस हिस्से में वर्क, ठीक है, इस हिस्से में वर्क निकालूंगा। तो सबसे पहले फोर्स मुझे निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसके और इसके मध्य मैं निकाल लूंगा यहाँ पर फोर्स, और फोर्स मान लीजिए कि ये जो चार्ज है इससे x डिस्टेंस पर है, ठीक है, Q0। तो पहले मैं फोर्स निकालूंगा, Q और Q0 के मध्य में निकालूंगा फोर्स, कहाँ से, कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ से। तो फोर्स निकालूंगा मैं प्लस Q और Q0 के बीच, कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है।
F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 क्या है Q और Q2 क्या है यहाँ पर Q नॉट, ठीक है। R क्या होती है, R होती है दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, x नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टू चार्जेस के जो बीच में डिस्टेंस है वो r नहीं है, ठीक है। r क्या है कि मुझे r डिस्टेंस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब मैं x डिस्टेंस पर यहाँ पर मेरा एक चार्ज है Q नॉट, तो मैं x लूँगा, यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने निकाल लिया फोर्स, ठीक है, फोर्स तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। वर्क मैं निकालूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने बताया तो n टू m में मैं चार्ज को लाऊंगा बस, ठीक है ना। n टू m में कितनी डिस्टेंस dx स्मॉल, ठीक है। तो मैं वर्क करूंगा dw, स्मॉल वर्क मैं करूंगा, ठीक है, छोटा। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना है डिस्प्लेसमेंट x dx, इतना ही करूंगा मैं शुरू में, ठीक है, सिर्फ इतना, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में कह दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा। अब माइनस कैसे आ गया यहाँ पर, ठीक है, बुक्स में माइनस दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस कैसे आ गया, बहुत से बच्चे अगर कोई किसी से पूछेगा तो कह देंगे हमारे गुरुजी ने बताया है या फिर बुक में लिखा है, तो बुक में नहीं लिखा है, ना ही किसी गुरुजी ने बताया है, मैं आपको बताऊंगा माइनस कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैं प्लस ये Q नॉट चार्ज को इसके पास में ला रहा हूँ और ये रिपेल कर रहा है इसको, तो मैं इधर ला रहा हूँ चार्ज को और ये इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैं वर्क कर रहा हूँ, बल्कि ये इससे मना कर रहा है। और जब भी कोई भी कार्य बल के विरुद्ध किया जाता है तो वो नेगेटिव में लिया जाता है, ठीक है। और देखिए डायरेक्शन भी एफ डी कॉस थीटा से अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, और एफ डी कॉस थीटा अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो वहाँ पर तो वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मैं Q नॉट चार्ज को ला रहा हूँ प्लस Q के पास में और ये यहाँ पर रिपल कर रहा है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर f की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। जब मैं f की वैल्यू रखूंगा dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब मैंने वर्क निकाल लिया है, ठीक है, वर्क कहाँ निकाल लिया है मैंने, इन दो पॉइंटों के बीच में, लेकिन मुझे वर्क कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ तक, पॉइंट P पे मुझे चाहिए वर्क, ठीक है। अब मुझे पॉइंट P पर वर्क चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब यहाँ से चीज़ें समझना, ठीक है, अब यहाँ से चीज़ों को समझना। आप dw मैं वर्क निकालूंगा इंटीग्रेशन करके, यहाँ से चीज़ों को समझना। अब माइनस जो हमारा कांस्टेंट है उसे मैं बाहर निकाल लूँगा, Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है वर्क, मुझे करना है इन्फिनिटी टू पॉइंट P पे मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं पॉइंट P तो यहाँ लिखूंगा नहीं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट P नहीं लिखूंगा तो कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट P, r डिस्टेंस पर, तो मैं लिख दूंगा स्मॉल r। ये चीज़ें समझ में आएगी, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी टू r तक, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पर वर्क क्या होता है, इन्फिनिटी पर वर्क होता है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। जब हमारा चार्ज इन्फिनिटी पर था तो हमने कोई कार्य किया था, ये ऐसे ही रखा हुआ था, कोई भी कार्य नहीं किया था, तो 0। और r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर, तो मान लीजिए W था, मान सकते हैं कि W था, ठीक है ना, W निकाल रहा और मान लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इंटीग्रेशन करेंगे, dw का W आएगा इसका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट। अब ऊपर जाकर x की पावर -2, ठीक है, 1/x स्क्वायर है ना,
ऊपर जाकर x की पावर -2, अगर इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो x की पावर -2 में +1 जोड़ेंगे -1, x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर -1 ऊपर और नीचे 1/x, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 1/x इन्फिनिटी टू r। ठीक है, और ये चल ही रहा है हमारा। अब माइनस कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। w की जगह पर रखेंगे, पहले w को रखेंगे w की जगह पर, फिर w की जगह पर फिर 0 को रखेंगे, ऐसे पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली लिमिट। अब यहाँ पर x की पावर -2 ऊपर जब थी, ठीक है, x की पावर -2 जब ऊपर थी तो वहाँ पर x की पावर -1 हो गई, नीचे 1/x हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, जब माइनस साइन आएगा तो इसको ही पॉजिटिव कर देगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन से। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट रखेंगे, x की जगह पर पहले r को रखेंगे माइनस, अब x की जगह पे इन्फिनिटी को रखेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, है ना। जैसे कि आप जानते हैं 1/∞ क्या होता है, 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये अब निकाल लिया मैंने वर्क। ठीक है, मुझे वर्क ही चाहिए था पोटेंशियल निकालने के लिए। अब इसके बाद में लिखेंगे कि यदि बिंदु P पर वैद्युत विभव V हो तो, ठीक है, तो क्या होता फॉर्मूला, V = W/Q0। ठीक है, अब इसके बाद में W की वैल्यू रख देंगे ना, W का मान रख देंगे, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0, W की वैल्यू Q0 एज इट इज, Q0 से Q0 कट गया। ठीक है, और कुछ रह गया R। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QR। ये डेरिवेशन हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज